हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया दीदी। हम बताएं, आज हमारा दिल थोड़ा जोर जोर से धड़क रहा है। क्या करें, बड़े दिन बाद है ना, कहते हैं ना, सनी लियोनी हमसे मिलने आई है, तो हम सोचे कि भैया खूब सारा एक्साइटेड हो रहे हो, खूब सारी बातें कर लें। तो आज हम उन्हीं को अपने साथ इस लाइव सेशन में ले आए हैं। स्वागत करेंगे सनी जी, सबके दिलों की रानी। नमस्ते। हाउ आर यू? हम तो सब ठीक है। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम चंगे। अब क्या बताएं, हम खड़े खड़े नाचने के हो रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, अब पहले से बातें ही कर ले तुमसे। कैसे, सब ठीक बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया है। आप कैसे हैं? देखिए, हम तो बढ़िया हैं, लेकिन हम सुने हैं एकदम एक्साइटेड हो रखे हैं आप लोग, एकदम स्विफ्ट विला X5 लाने के लिए। और एकदम बढ़िया सा प्रोमो भी चल रहा है, लोग बड़े बेचैन हो रहे हैं। तो आप किसी तैयारी कर ली है आने की? मैं सिर्फ आपके लिए वेट कर रही थी। अब शो शुरू हो सकता है। तो कैसा लग रहा है इस बार? मतलब देखिए, हर बार है ना, अलग अलग आइटम आता है स्पेस विला में, अलग अलग तरीके आते हैं, अलग अलग ड्रामा होता है, अलग अलग इमोशंस होते हैं। इस बार के स्पेस विला X5 में क्या स्पेशल नया होगा? हाँ, इस चीज में इतना ड्रामा हुआ। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ क्या क्या चीजें हुए। लेकिन इतना ड्रामा, इतना हंगामा, इतने सारे क्रेजी क्रेजी चीजें हुए। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कंटेस्टेंट्स है। एंड देन ऑल्सो उनके एक्सेस भी है। सो जब वो एक्सेस आते, अरे दे ड्रॉप अ बॉम्ब स्प्लिट्सविला में। एंड इतने इतने आंसू, इतनी हंसी, सब सब चीजें हुई इस सीजन में। देखिए, चाहे कितनी भी हसीनाएं हो, जहां सनी लियोनी होती है, वहां सारी हसीनाओं का नंबर कट हो जाता है। हमें तो ये लगता है कि वहां के लड़के कैसे दूसरी हसीनाओं पे लाइन मारे, उन्हें तो आप ही को दिलाया होगा। हाँ, कोई एक दो थे ऐसे। लेकिन जानना कुछ चाहें, हुआ नहीं। कैसे होगा भैया, दाल गल ही नहीं सकती है। सनी लियोनी को तो कोई और ही लेके जा चुका है अपनी जिंदगी में, क्यों? यस। अच्छा, जानना चाहेंगे शूटिंग कैसी रही आपकी? कितना मजा आया आपको वहां शूटिंग के दौरान? हाँ, हमने उदयपुर में शूटिंग किया। एंड इतनी अच्छी जगह थी। और इतनी अच्छी लाइक सेट्स, ये सब चीजें क्रिएट किया था। एंड आई थिंक वो परफेक्ट लोकेशन था, इतना रोमांस कर सकते थे। एंड बहुत मजा किया वो सेट। इट वाज अमेजिंग। अच्छा, ये बताइए, शूटिंग के दौरान कोई एक यादगार लम्हे बने जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? लेट मी सी, क्या बता सकती हूँ। um, एक लड़का था। मैं आपको गॉसिप बताती हूँ। एक लड़का था और उसको एक लड़की को पसंद किया। एंड वो लड़की जो थी, उसको, वो मैगी खाती थी, लेकिन वो लड़का बोलता था हर रोज मुझे भी मैगी खिलाओ हाथ से। सो इतना क्यूट था। ऐसा बोल रहा था कि मुझे भी मैगी खिलाओ लेकिन अपने हाथ से। एंड जब उसने बोला, इतना फनी था, इतना क्यूट था। सो दैट वाज वन थिंग दैट वाज वेरी क्यूट। देखिए, इससे तो यही पता चलता है, प्यार के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, क्यों? हाँ जी। यस। एक बात बोली वैसे, जैसा गॉसिप आपने बताया, औरतों को ना, औरत हो चाहे आदमी हो, लव स्टोरी सुनने में सभी को बहुत मजा आता है। और आप तो एकदम ऑन, मतलब कहते हैं ना, ऑन गोइंग लव स्टोरीज लेकर आ रही हैं। रियलिटी शो है जहाँ पर प्यार, कहते हैं ना, दिल मिलेंगे, जुड़ेंगे, टूटेंगे, ड्रामा होगा। तो उसके लिए क्या कहेंगी आप, ये क्या होगा इस बार? इस बार ये सब चीजें होंगे। एंड ऑल्सो जैसे मैंने बोला था, कंटेस्टेंट्स है और उनके एक्सेस भी है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम ऐसे यंग लोग जो होते हैं, हमारे जेन जी जनरेशन, ये लोग एक दूसरे को डेट करते, लाइक करते, ये सब चीजें होते, बट बहुत सारी गलतियां भी करते हैं वो रिलेशनशिप्स में भी, क्योंकि वो यंग है और दे डोंट हैव सो मच नॉलेज रिलेशनशिप में क्या क्या चीजें करने चाहिए, क्या चीजें नहीं करने चाहिए। एंड उसमें जब एक्सेस आते, आई थिंक कुछ ऐसे लोग हुए आए that want to reconcile उनके relationships, उसको सही करना था। या there's कोई ऐसे लोग जो वो रिलेशनशिप वापस नहीं पढ़ना चाहते और इतना गुस्सा किया, उतने आंसू आए, boys and girls। एंड सो ये जो जर्नी था वो एक्सेस के साथ, आई थिंक ये सबसे अलग है स्प्लिट्सविला के लिए दिस ईयर। देखिए,
कहते हैं समय के साथ समझदारी आती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम मिच्योर होते जाते हैं, और कहीं ना कहीं सनी हो जाए, तनुज हो जाए, या उर्वी जावेद हो जाए, सब मिच्योर हैं थोड़े बहुत रिलेशनशिप को लेकर। तो वहां पर यदि नए नवेले बच्चे आए हैं, एक दूसरे के दिल दे बैठते हैं, 2 दिन का प्यार होता है, 4 दिन की इंतजार होता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर दिल टूटता है, रोते गाते सब। तो ये बताइए, आप लोगों ने वहां के जितने भी प्रतियोगी थे उनको कितना हौसला बढ़ाया, कितना ज्ञान दिया रिश्तों के बारे में, ये जानना चाहेंगे आपसे। सो कुछ ऐसे लोग थे जहां हमको बोलना पड़ता कि कोई आपको बोल रहा नहीं है कि आपको शादी करना है, आप इंजॉय करो, लाइफ इंजॉय करो, एक दूसरे के टाइम जो है आप दूसरे के साथ वो एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो। क्योंकि आई थिंक जब इतनी उम्र में अगर आप बोलते कि अभी मुझे शादी करना, कोई तो ऐसा अजीब लगेगा, कोई कोई लोगों को। सो आई थिंक दैट कुछ लोगों को ऐसा बोलना पड़ता था कि रिलैक्स, अब एंजॉय करो एंड एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। एंड कुछ ऐसे लोग थे जो आपको वो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये लोग तो पक्का शादी करेंगे स्पिट्सविला के बाद, शायद थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, लेकिन जैसे उनकी जर्नी है ऐसा लग रहा था कि ये लोग तो आर मेड टू बी टुगेदर। और स्प्लिट्सविला ने वापस उनको जोड़ा है, एंड वो जो मिस्टेक्स किए उसको भी रेक्टिफाई किया, बातें किया, क्योंकि स्प्लिट्सविला में बाहर के लोग नहीं थे। सो वो हम्म, बाहर के लोग जो ऐसे ऐसे खुसर खुसर करते कान में, हाँ, वो नहीं जो थे। आपको पता है, सबको बिल्कुल सबके बिल्कुल। पास है। वो नहीं हुआ। सो जो भी चीजें गलत थी, जो गलत किया, उसको उसके बारे में शायद ये लोगों ने बात किया, और कैसे वो बाहर जाके कैसे वो हैंडल करना, वो भी चीजें हुए। सो आई थिंक दैट all of these things mixed together made for an amazing season. अमेजिंग के साथ साथ उनको इतना अच्छा ज्ञान भी मिला होगा, और हमें लगता है कि ये सीजन करने के बाद सब में मेच्योरिटी भी आई होगी। जब पूरी शूटिंग वूटिंग खत्म हो गई, तो ये बताइए वहां पर कितने प्रतियोगी ऐसे रहे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा आकर धन्यवाद बोला, क्योंकि सीखने को सब मिला थैंक उनको। यू, सब थैंक यू बोलते हैं, बट यू नो आई थिंक रिवर्स होना चाहिए, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के बिना शो नहीं चलता है। सो दैट आई थिंक आई एम सपोज्ड टू से थैंक यू। अच्छा देखिए, कभी कभी बड़े मतलब हमेशा कहते हैं ना, बड़े सीख देते हैं, कभी कभी छोटे भी बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। तो सनी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको वहां से क्या सीख मिली? आपने तो अपनी नजरों के सामने हर चीज होते हुए देखा, प्यार, झगड़ा, मोहब्बत, तकरार, सब कुछ। तो आपको वहां से क्या चीज सीखने को मिला? क्योंकि हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलता है। Sure. Isal, I think this Gen Z generation of young people बोलते कि मुझे एक स्क्वीज चाहिए, मुझे साइड स्क्वीज चाहिए, मुझे सिचुएशनशिप चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कोई लेबल्स नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। लेकिन एक चीज जो होता है, और वो ये चीज हर साल होती है, तब प्यार तो प्यार होता है, और वो प्यार आप उसको हटा नहीं सकते आपकी लाइफ में। क्योंकि जब प्यार हो जाता है, जब आप एक दूसरे को लाइक करते, देन वो चीज सेम ही होता है। जो भी जनरेशन होता है, मेरे जनरेशन, जेन जी जनरेशन, या फिर हमारे मम्मी पापा, ये सब चीजें सेम होते हैं, एंड वो कंटिन्यू टू बी द सेम। सो दैट आई लर्नड मोर सो दिस ईयर, दैट आप लोग जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। प्यार प्यार होता है, और प्यार के आगे किसी का जोर नहीं चलता, क्यों? यस। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, देखिए इसमें एक्स भी आएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है, भले ही किसी कारणवश वो, जैसे कि आप बोले, बाहर वालों की खुसर 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 से तकरार हो जाती है, ब्रेकअप फेकअप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्स भी आएंगे, तो यहाँ पर एक्स आने के बाद आप लोगों ने मिलकर कितनी जोड़ियां बनते हुए देखी हैं फिर से, जो पहले टूट तो चुकी हैं। वो चीज आपको वो शो को देखना पड़ेगा कि किसकी जोड़ी वापस बन गई, किसकी जोड़ी बिल्कुल नहीं बनी। जिस 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 लोगों ने लड़ाई किया, प्यार किया, क्या क्या चीजें हुए, आई थिंक वो चीज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी देन कोई क्या फन है देखने का। वही सही बात, एक तरह से देखा जाए ना, इस बार एमटीवी स्प्लिट्स विला एक्स फाइल में ना क्लोजर भी होगा। कई बार होता है ना, जो ब्रेकअप तो हो जाता है रिश्ते में, लेकिन बातें अधूरी रह जाती हैं। हमें लगता है इस बार स्प्लिट्स विला में बातें पूरी होंगी, और इसके क्लोजर भी दिखाई देगा बनके। क्यों, सही कह रहे हैं कि नहीं? यस, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिसको क्लोजर डेफिनेटली मिला, एंड आई थिंक
शायद एक दो लोग हैं जो रिग्रेट करते कि वो अपने आप को इतना चेंज नहीं कर सकते टू बी अ बेटर पर्सन, वो आदमी या बंदी के लिए। सो देन आई थिंक उसमें शायद क्लोजर नहीं था, बट बहुत लोगों को जो भी क्लोजर चाहिए था, आई थिंक उनको मिल गया। वाह, मतलब ये इस बार का सिलसिला वाकई बड़ा मजेदार होने वाला है। अच्छा ये बताइए, आप कितना एंजॉय की हैं शूटिंग के लिए? मतलब पल पल तो आपको चीजें याद आती होंगी, तो जो आपकी इंजॉयमेंट रही है जितने भी दिन शूटिंग की, 10 15 50 दिन जितने भी, तो कितना इंजॉयमेंट रहा उसको हमारे साथ शेयर कीजिए, कितना मजा किया आप लोगों ने? श्योर। मजा तो बहुत किया। हर सीजन डिफरेंट होता है, कंटेस्टेंट्स अलग होते, एंड जो चीजें करते हैं इतना फनी होता है या फिर इतना शॉकिंग होता है। एंड इस सीजन में बहुत सारे इमोशंस थे, एंड यू नो ये लोग जो जो करते हैं उनके डिसीजंस क्या है उसमें बहुत शॉक मिलता है, या फिर आपको ऐसा फीलिंग आता है that, अरे चलो ठीक किया ये ये डिसीजन सही था। सो आई थिंक इन दैट वे इट मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग जो भी शो को देखता है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ दूसरा दूसरा होता है ना, ऐसा हमारे सामने भी होता था। एक सेकंड में ये लोग दोस्त होते थे, एक सेकंड में वो ऐसे लड़ाई कर रहे, एक सेकंड में हंस रहे, देन दूसरे सेकंड में रो रहे। सो ये हमारे सामने भी हुआ, और ये चीजें लोग भी देखेंगे। अरे वाह, देखिए 30 मार्च का सभी को इंतजार है कि कब ये शो आए और देखें और खूब एंजॉय करें। वैसे देखिए, आपके साथ है ना तनुज बिरवानी और उर्फी जावेद भी थे, तो उनके साथ आपने कितना एंजॉय किया इस शूटिंग को? तनुज वाज अमेजिंग क्योंकि वो बहुत फनी है, वेरी विटी। वो बहुत इन्वॉल्व हो गया था इमोशनली, फिजिकली, सब चीजें में। जो गेम हो रहा था, जो प्लॉटिंग प्लानिंग हो रहा था, वो भी पूरा uh, वो उनकी कहानी में, आई डोंट नो व्हाट द इवॉल्व राइट वर्ड इज, इवॉल्व अंदर। हो गए होंगे। हाँ। So I think that for him it was very very exciting, and हमने बहुत enjoy किया हम एक दूसरे के साथ। जब कैमरा ऑन था या फिर कैमरा ऑफ था, हम मस्ती करते थे, खेलते थे। एंड उर्फी तो हमारे मिस्चिफ मेकर है, एंड जो मिस्चिफ उसने किया इस शो में आई थिंक इज अनबिलीवेबल। पिछले साल में वो सीक्रेट मिस्चिफ मेकर थी और किसी को पता नहीं था। इस साल वो मिस्चिफ मेकर है सबके सामने, और जो मिस्चिफ करती है, जो चीजें वो करती है, वो कंटेस्टेंट्स के साथ उसको चैलेंजेस में या फिर लिखती है उनको, आई थिंक पूरा उल्टा पुल्टा होता था। अच्छा वैसे देखिए, यहाँ पर ना क्योंकि सबका स्टाइल स्टेटमेंट अलग अलग होता है, आपका स्टाइल स्टेटमेंट क्या ही बोले, हम तो फैन है उसके। मतलब आप जो भी पहनते हो, चाहे साड़ी हो, चाहे जीन्स पैंट हो, चाहे मतलब कोई से भी कपड़े, वहाँ बड़ी कमाल लगती है। लेकिन उर्फी का स्टाइल स्टेटमेंट एकदम ही डिफरेंट है, और उसकी मतलब बड़ा ही ट्रेंड पे रहती है, तो जाहिर सी बात है आपने भी देखा होगा। तो आप अपना स्टाइल स्टेटमेंट के साथ मतलब बताएंगे कि उनका स्टाइल स्टेटमेंट आपको कैसा लगता है? मुझे उनका स्टाइल से भी बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वो जैसी है वैसे ही हमेशा रहना चाहिए। उनका थॉट प्रोसेस क्या है कपड़े के, हेयर, बाल, ज्वेलरी, मेकअप, ये सब चीजें बहुत ख्याल रखती है। एंड आई थिंक दैट जो स्पाइस इस शो में डाला है with um, her own persona, I think that it's amazing. And she's definitely a mischief maker, and she looks gorgeous. गॉर्जियस तो आप भी बहुत हैं, और फैंस मतलब इंतजार कर रहे हैं आप तीनों को साथ में देखने के लिए, और जो नया ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं उसको भी देखने के लिए। बस उम्मीद करते हैं इस बार और ज्यादा मजेदार हो, और फिर अगली बार फिर से आपसे मुलाकात करें नए सीजन के साथ, और उसमें और ज्यादा मजेदार हो। Yes, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका साझा देकर पाने के लिए। Bye. आप अपना ख्याल रखिएगा।